हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक समराइज़र। तो आज हम देखने वाले हैं रिच वर्सेस पुअर कि क्या सक्सेसफुल बनने के लिए कोई लॉ को मास्टर करने की ज़रूरत होती है या सक्सेसफुल पीपल कुछ लॉज का यूज़ करके अमीर बन जाते हैं। तो यही आज हम देखने वाले हैं। आपको पता ही होगा, थिंक एंड ग्रो रिच नाम की नोटबुक है जो नेपोलियन हिल ने लिखी है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, नेपोलियन हिल ने इससे भी पहले एक नोटबुक लिखी थी और इस नोटबुक के बाद ही नेपोलियन हिल ने इसका शॉर्ट वर्जन बनाया, थिंक एंड ग्रो रिच। तो आज हम उसी नोटबुक में से कुछ लेसन निकाल के आपको बताने वाले हैं। इस नोटबुक का नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस। ये नोटबुक बहुत बड़ी है, इसलिए बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते, बट ये नेपोलियन हिल की सबसे पहली नोटबुक है और ये नोटबुक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। जिन भी लोगों ने इसको पढ़ा है उनको मालूम है ये थिंक एंड ग्रो रिच जो है उससे भी वैल्यूएबल है, क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच जो है ना इसी बुक पे बेस्ड है। ये बस 20 साल बाद में लिखी गई, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वाली बुक नहीं पढ़ पाते थे इतनी बड़ी। तो आज हम इसी बुक्स के कुछ लेसन्स देखने वाले हैं और इसी बुक की आज समरी होने वाली है। आपको पता ही होगा, इस बुक को लिखने के लिए नेपोलियन हिल ने बहुत सारे बिलियनियर मिलेनियर लोगों से मिले थे। उस समय के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी, उनके साथ भी उन्होंने इंटरव्यू लिया था और उनके साथ इंटरव्यू जब लिया था उस समय इस नोटबुक का आइडिया आ गया था कि एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि तुम एक नोटबुक लिखो कि जिस नोटबुक में लिखे रहेंगे सक्सेसफुल बनने के लॉज और कुछ लेसन्स जो मैंने भी यूज़ करके मैं आज इतना बड़ा आदमी बन चुका हूँ, और मैं तुम्हें और मेरे जैसे बड़े लोगों को मिलवाऊँगा और तुम फिर सब कुछ लिख कर एक बुक बनाओ, मैं ये चाहता हूँ। तो नेपोलियन हिल ने हाँ कह दिया, तो तब कहा जाके ये बुक बनी। तो अगर हम फर्स्ट लेसन देखें तो ये है मास्टरमाइंड। इसमें बताया गया है कि ग्रेट वैल्यू मास्टर ग्रुप, मतलब इसमें बताया गया है कि जो भी रिच पीपल है वो एक ग्रुप को बनाते हैं, वो एक्शंस पे फोकस करते हैं, ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन पे। इसमें हम बताया गया कि दो टाइप के लोग रहते हैं, ये दोनों विनिंग करते हैं, बट जिन लोगों का तरीका अलग होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स हमारे आइडिया और एक्शन, और इनफॉर्मल मीन्स हम जो लोगों के साथ रहते हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। और ऑटो सजेशन, ये ऑटोमेटिकली, मतलब एक आइडिया आता है आपको और एक आइडिया को आप इतना बड़ा बना लेते हो कि वो आपको मिलीनियर या बिलियनियर बना देते हो। एक आइडिया आपको आता है बेस, फिर उसको अपग्रेड करते रहते हो आपके ऑटो सजेशन से। इनफॉर्मल मतलब ये, अगर मैं आपको बात करूँ तो फेसबुक की भी, तो फेसबुक भी पहले, फेसबुक आज हम जैसे दिखते वैसे नहीं था। फेसबुक पहले एक हॉट और नॉट हॉट वाली एक नॉर्मल वेबसाइट थी, उसको मार्क ज़करबर्ग ने अपग्रेड करते करते एक ऑटो सजेशन से इतना बड़ा ब्रांड और एक इतनी बड़ी मतलब सोशल नेटवर्क कंपनी में बदल दिया है। तो आप भी आपके ऑटो सजेशन पे भरोसा रखिए और आइडियाज़ और एक्शन पे भरोसा रखिए। इनफॉर्मल और फॉर्मल ये हो गया। सेकंड है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मेरा यह आइडिया चलेगा कि नहीं। इसमें ऑथर कहते हैं हमें हमारे आइडिया पे भरोसा होना चाहिए और फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार हमारे आइडिया पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम अपने इन्वेस्टर को कैसे कन्विंस करेंगे कि अभी हमारे पास ही फुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये कंपनी चलेगी, तो इन्वेस्टर भी हम पे इन्वेस्ट नहीं करता। इसलिए हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। थर्ड, फेयर। बहुत सारे लोग डरते हैं बहुत सारी चीज़ों से, पोवर्टी, डेथ, ओल्ड एज, लव लॉस, डेथ, और बहुत सारी हेल्थ इशू आ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस डर को कैसे कम करना है, कुछ 3 से 4 स्टेप में, कि आप ये अगर स्टेप फॉलो करोगे तो आपका ये सब जो ये डर है ये चले जाएगा। स्टेप 1, आप एक कर सकते हैं, हाँ, कि आप डेली बोल सकते हैं मेरे में एबिलिटी है और मेरे में ये जुनून है और मेरे लाइफ का पर्पस है, मैं इसको अचीव करके ही रहूँगा। ये आपको डेली बोलना है। सेकेंड स्टेप, मैं जो भी आज सोच रहा हूँ या मैं जो भी आज ये ड्रीमिंग कर रहा हूँ वो सच हो सकता है, क्योंकि मेरे में ये एबिलिटी है, ये रियल होगा। और हम जो सोचते हैं वो सच में बहुत सी बात हमें कुछ ऐसे एक्शन लेने के लिए लगाता है कि
उससे हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमने कभी इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा। तो आप अगर इमेजिनेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, डेली कीजिए, आप विजुलाइज कीजिए अपने ड्रीम को। आपको पता है स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और ऐसे बहुत सारे बिलियनियर ये भी ना डेली विजुअलाइजेशन करते हैं। आप भी यही कीजिए। थर्ड स्टेप ऑटो सजेशन। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि ऑटो सजेशन में बहुत पावर होती है, इसलिए आप ना डेली ना एक जर्नलिज्म करना स्टार्ट कीजिए। आपको जो भी आइडिया आया है आप तुरंत से लिखना स्टार्ट कीजिए। ये वो आइडिया दिन भर अपने मन में रखिए और रात फ्री हो गई तो आपके पास 10 आइडिया 5 आइडिया लिखना स्टार्ट कीजिए। आप अगर डेली ऐसे करते रहोगे और आप अगर आपके पास 90 दिन तक 90 आइडिया है तो आपके पास 90 आइडिया बन जाएंगे। और इनमें से आप अगर ढूंढ सकते हो कि कौन सा आइडिया है बहुत अच्छा स्केल हो सकता है, या आपका इसमें ऑटो सजेशन हेल्प कर देगा। मतलब आप कुछ चीज़ देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, या कुछ भी चीज़ आपको एक प्रॉब्लम दिख जाती है, ऑटोमेटिकली आपका ऑटो सजेशन ये आइडेंटिफाई कर देता है। फोर्थ स्टेप, डिटेल में जाइए। आपको लाइफ में चाहिए कि आपके लाइफ का मतलब 5 ईयर प्लान लिख लीजिए पूरा डिटेल में, जितना हो सकते हो उतने डिटेल में आप लिखिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और उससे भी ज़्यादा डिटेल में ये लिखिए कि आप इसे हासिल कैसे करेंगे, आप इसे अचीव कैसे करेंगे। कि अगर मैं ये एक्शन लूँगा तो ये इसका आउटकम आएगा, मैं ये इनपुट दूंगा तो ये आउटकम आएगा। अगर मैं 1 साल में 1 करोड़ कमाना है तो मेरे को 1 महीने में कितना कमाना होगा। आप ये सोचिए और उसको पूरा डिटेल में लिखिए। फिफ्थ स्टेप, आपको बोलना है आई नो कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा ज़िंदगी में, मुझे मेरे पे पूरा भरोसा है और मुझे मालूम है कि मैं सक्सेसफुल होने के लिए बना हूँ और मैं सक्सेसफुल होके दिखाऊंगा। आपको डेली यही बोलना है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मतलब होऊंगा। अगर आपको मैं कुछ और सलाह दूंगा, इस नोटबुक में से कुछ पॉइंट और बताऊंगा, तो ये कुछ 1 या 2 ही पॉइंट होंगे। हमारे अंदर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए और ये हैबिट जो है लीडरशिप स्किल की, ये बचपन से हमें ग्रो करना स्टार्ट करना चाहिए। एथिक हमें हमारी ज़िंदगी में एथिकल रहना चाहिए। और जो बिजनेसमैन रहते हैं वो ना वर्क खुद की ज़िंदगी बेटर करने के लिए और दूसरों की ज़िंदगी बेटर करने के लिए करते हैं। ये नहीं कि मैं इसको ये कर दूंगा, मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। कि बिजनेसमैन लोग खुद की और दूसरों की ज़िंदगी अच्छी करने के लिए वर्क करते हैं। टॉलरेंस, वर्क एंड गोल्ड। आपको वर्क करता रहना है। वर्क को आप ये मत देखो कि वर्क मतलब ये मेरे ऊपर एक बोझ है, एक काम है। आप इसको एक ऐसे काम को देखो कि इसमें आपको मज़ा आता है, तो आप ऑटोमेटिकली देखने लगोगे कि आपको इस काम में मज़ा आने लगेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय।